बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, आज मैं आपको डॉक्यूमेंट कंट्रोलर टास्क में जो स्टैम्प यूज़ होते हैं, उन स्टैम्प के बारे में सीक्वेंस से बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं सैयद जुल्फ़कार ज़ैदी, आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब चैनल रियलिटी ऑफ लाइफ। दोस्तों, डॉक्यूमेंट कंट्रोलर टास्क में जो पहला स्टैम्प है वो है रिसीव्ड स्टैम्प। जब भी डॉक्यूमेंट कंट्रोलर को कोई भी डॉक्यूमेंट रिसीव करना होता है तो हम इस रिसीव स्टैम्प का यूज़ करते हैं। चाहे हमें डॉक्यूमेंट्स क्लाइंट से आए, चाहे सब कॉन्ट्रैक्टर से, चाहे सप्लायर से, कहीं से भी डॉक्यूमेंट्स अगर हमें आता है तो हम डॉक्यूमेंट्स को रिसीव स्टैम्प लगा के रिसीव करते हैं। रिसीव स्टैम्प भी कई तरह के होते हैं। एक स्टैम्प ऐसा होता है जिसपे लिखा रहता है रिसीव स्टैम्प, और एक स्टैम्प होता है जिसमें डेट डली रहती है। तो डेट आपको सेट करना पड़ती है, करंट डेट आप सेट करिए और स्टैम्प लगा कर रिसीव करिए। वो स्टैम्प ज़्यादा बेटर होता है जिसमें डेट ऑलरेडी मौजूद हो। बिना डेट का अगर रिसीव स्टैम्प आप लगाएंगे तो आपको डेट डालना पड़ेगी और साइन करना पड़ेगी। डॉक्यूमेंट के ऊपर, जो डॉक्यूमेंट आप रिसीव कर रहे हैं उसके ऊपर आपको स्टैम्प लगाना पड़ेगा, फिर साइन करना पड़ेगा और डेट डालना पड़ेगा, करंट डेट। तो डॉक्यूमेंट को रिसीव करने से पहले एक बार आपको फाइनल चेक करना पड़ता है कि जो चीज़ें मेंशन हैं फ्रंट पेज के ऊपर वो सारे अटैचमेंट मौजूद हैं या नहीं। ये थोड़ा से क्रिटिकल टास्क है कि आपको रिसीव स्टैम्प लगाने से पहले डॉक्यूमेंट को एक बार आप चेक कर लें कि जो चीज़ें मेंशन हैं एज अ अटैचमेंट में वो सब कुछ मौजूद है। अगर मौजूद है तो आप डॉक्यूमेंट को रिसीव कर लिए। और रिसीव स्टैम्प, रिसिप्ट के साथ में अगर डेट वाला स्टैम्प है तो बेस्ट है। आपने करंट डेट सेट करिए और रिसीव स्टैम्प मारिए और अपनी साइन कर दिए तो डॉक्यूमेंट रिसीव हो गया। दूसरा स्टैम्प आता है कॉपी स्टैम्प। कॉपी स्टैम्प क्या है कि अक्सर होता ये है कि एज पर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट या क्लाइंट रिक्वायरमेंट हमें ओरिजिनल कॉपी की एक या दो या कहीं कहीं प्रोजेक्ट पे 3 कॉपी बना के क्लाइंट को देना पड़ती हैं। जैसे एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जाएगा, उसके साथ में कहीं 1 कॉपी मांगते हैं, कहीं 2 और कहीं 3, एज पर एग्रीमेंट बिटवीन कंपनी एंड क्लाइंट। क्या एग्रीमेंट हुआ है दोनों के बीच, उस हिसाब से हमें उतनी कॉपी बना के देना पड़ती है। तो एक तो आपकी ओरिजिनल कॉपी होती है, उसके अलावा जितनी भी कॉपी आप 1, 2 या 3 कॉपी आप क्लाइंट को देते हैं वो होती है कॉपी। तो उस कॉपी के ऊपर आपको कॉपी स्टैम्प मार देना होता है कि ये कॉपी है, कॉपी स्टैम्प मार दें। नेक्स्ट स्टेप है अर्जेंट स्टैम्प। अगर किसी भी डॉक्यूमेंट पे अर्जेंट एक्शन चाहिए है तो इस अर्जेंट स्टैम्प का यूज़ करते हैं, अर्जेंट स्टैम्प लगा के। होता ये है, कभी हम प्रोजेक्ट मैनेजर को डॉक्यूमेंट्स देते हैं रिव्यू करने और साइन करने के लिए, और वो डॉक्यूमेंट्स अर्जेंट हैं तो हम क्या करेंगे, येलो स्टिकर पे हम यूज़ करते हैं येलो स्टिकर। इस तरह के येलो स्टिकर के ऊपर आप अर्जेंट स्टैम्प लगाइए और इसको जो भी अर्जेंट डॉक्यूमेंट्स है उसके ऊपर आप पेस्ट कर दें और वो प्रोजेक्ट मैनेजर के पास जाएगा। जब प्रोजेक्ट मैनेजर देखेगा ये अर्जेंट डॉक्यूमेंट है तो उसको वो अर्जेंट रिव्यू करके साइन करके वापस भिजवा देगा। या अगर आपको क्लाइंट को भी भेजना है कोई अर्जेंट एक्शन के लिए तो आप येलो स्टिकर पे अर्जेंट स्टैम्प लगाइए और उसको क्लाइंट को भिजवा दिए, वो वहाँ से अर्जेंट एक्शन होके आ जाएगा। अर्जेंट स्टैम्प को आप डायरेक्ट ओरिजिनल कॉपी पे नहीं लगाएंगे, इसको सिर्फ येलो स्टिकर पे लगा के इस येलो स्टिकर को आप पेस्ट कर देंगे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे, ये इनफ है। नेक्स्ट स्टैम्प होता है कंट्रोल कॉपी स्टैम्प। हमने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था हमारी कंट्रोल कॉपी यानी वो डॉक्यूमेंट जो एक कोड में अप्रूव्ड हो जाएंगे।
वो कहलाएंगे कंट्रोल कॉपी। तो जब भी कोई डॉक्यूमेंट्स, मटेरियल सबमिटर, मेथड स्टेटमेंट या ड्राइंग्स एक कोड में अप्रूव्ड हो जाएगी तो हम उस पर कंट्रोल कॉपी का स्टैंप लगा देंगे, यानी अब उसका आगे रिवीजन नहीं बनना है। ठीक। अब फॉर एग्जाम्पल हमने एक डॉक्यूमेंट क्लाइंट को सबमिट किया, उसने मुझे बी कोड में रिटर्न किया, फिर हमने दोबारा सबमिट किया रिवीजन 1, वो ए कोड में आया। तो जो फाइनल डॉक्यूमेंट है रिवीजन 1 वो ए कोड में जो आया है वो कंट्रोल कॉपी स्टैंप लगा देंगे। इसी से रिलेटेड है सुपरसीडेड स्टैंप। जिन डॉक्यूमेंट्स का रिवीजन तैयार हो जाता है उनके प्रीवियस रिवीजन जितने भी हैं वो सब सुपरसीड हो जाते हैं। तो जो प्रीवियस रिवीजन है, यानी आपका फॉर एग्जांपल एक डॉक्यूमेंट आपका रिवीजन 2 ए कोड में अप्रूव्ड हुआ है, तो अब रिवीजन 0 और रिवीजन 1 क्या होगा, ये सुपरसीड हो जाएंगे। इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आप सुपरसीड स्टैंप लगा के इसको अलग रख दें, फेंकना नहीं है, इसको अलग स्टोर कर दें। तो ये होता है सुपरसीड स्टैंप का यूज। फिर से एक बार समझ लें, जो भी डॉक्यूमेंट ए कोड में अप्रूव्ड होंगे वो कंट्रोल कॉपी स्टैंप लगेगा, और उससे पहले के जितने भी उस डॉक्यूमेंट्स के रिवीजन हैं, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, जितने भी उसके पहले के रिवीजन हैं उन सब पे सुपरसीड स्टैंप लगेगा। नेक्स्ट स्टैंप होता है इशूड फॉर कंस्ट्रक्शंस स्टैंप, यानी आईएफसी स्टैंप। ये आईएफसी ड्राइंग्स के लिए स्टैंप आता है। जो भी ड्राइंग्स हम इशू करेंगे कंस्ट्रक्शंस के लिए, इंजीनियर्स को देंगे, उन ड्राइंग्स के ऊपर इशूड फॉर कंस्ट्रक्शंस का स्टैंप लगा के इशू करेंगे। नेक्स्ट स्टैंप आता है एज बिल्ट ड्राइंग्स। आपको इससे पहले एक वीडियो में मैंने टाइप्स ऑफ ड्राइंग्स बताया है। तो जो भी एज बिल्ट ड्राइंग्स तैयार होती हैं, यानी फाइनल ड्राइंग्स आफ्टर कंस्ट्रक्शन, जो फाइनल ड्राइंग्स तैयार होती है क्लाइंट के हैंडओवर करने के लिए एज बिल्ट ड्राइंग्स, उसके लिए आता है ये एज बिल्ट ड्राइंग्स स्टैंप। एक स्टैंप और है जिसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंप। इस स्टैंप का मोस्टली यूज जो है वो सेक्रेटरी करता है, प्रोजेक्ट सेक्रेटरी जो भी होगा। होता क्या है, जब भी कोई डॉक्यूमेंट प्रोजेक्ट मैनेजर को रिव्यू के लिए दिया जाता है, मान लो कोई क्लाइंट की तरफ से कोई रिस्पॉन्स आ गया, अब वो दिया गया प्रोजेक्ट मैनेजर को रिव्यू के लिए कि इस डॉक्यूमेंट का ये रिस्पॉन्स आया है, तो प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करता है कि उस पर अब किसको वो डॉक्यूमेंट किन किन मैनेजर या इंजीनियर की इंफॉर्मेशन के लिए और किसके एक्शन के लिए वो उस डॉक्यूमेंट रिव्यू स्टैंप पे टिक कर देता है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डॉक्यूमेंट रिव्यू स्टैंप। तो इस ये एक पूरा उस पर इंजीनियर के नाम लिखे रहते हैं कि सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, एमईपी इंजीनियर और कंस्ट्रक्शन मैनेजर और प्रोजेक्ट कंट्रोल मैनेजर और सेफ्टी मैनेजर, ये सारे मैनेजर्स लिखे रहते हैं। और उसके आगे कॉलम में इन्फो यानी इंफॉर्मेशन के लिए, और उसके आगे नेक्स्ट कॉलम में एक्शन। तो अब प्रोजेक्ट मैनेजर सिर्फ टिक कर देता है कि ये सेफ्टी मैनेजर की इंफॉर्मेशन के लिए और कंस्ट्रक्शन मैनेजर को एक्शन करना है। तो ये स्टैम्प जो है ये ज़्यादातर सेक्रेटरी के पास रहता है। एक और स्टैंप होता है जो लेटर्स पे लगाया जाता है, वो भी स्टैंप ज़्यादातर सेक्रेटरी के पास रहता है। जब भी हम कोई लेटर इशू करते हैं, चाहे क्लाइंट को, चाहे सब कॉन्ट्रैक्टर को या सप्लायर को, तो हम एक कंपनी का ये प्रोजेक्ट का स्टैंप लगा के, जहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर साइन करता है वहाँ पे एक छोटा से स्टैंप लगाते हैं कंपनी का या प्रोजेक्ट का। वो स्टैंप होता है ओनली फॉर लेटर्स के लिए। तो वो भी स्टैम्प जो है वो सेक्रेटरी के पास रहता है। बाकी सारे स्टैम्प डॉक्यूमेंट कंट्रोलर के पास रहेंगे। सिर्फ डॉक्यूमेंट डिस्ट्रीब्यूशन स्टैम्प और लेटर स्टैम्प जो है वो सेक्रेटरी के पास रहेगा। तो दोस्तों ये था आज का मेरा स्टैम्प से रिलेटेड वीडियो। डॉक्यूमेंट कंट्रोलर टास्क में जितने भी स्टैम्प होते हैं, जो भी स्टैम्प यूज़ किए जाते हैं, वो सब मैंने आपको इसमें बता दिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दिए। अल्लाह हाफिज़।